की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी मर्सिडीज लेकर आया हूं। इसको ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सबसे क्लीनेस्ट मर्सिडीज C200 है, जो कि 2013 का मॉडल है। और ये गाड़ी टोटल स्क्रैचलेस, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट के अंदर तो है ही, लेकिन अच्छी बात ये कि ये सेकंड ओनर कार है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और ब्लू एफिशिएंसी वेरिएंट है C200 का, 1.8 लीटर इंजन के साथ। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल में देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर, साथ ही साथ इसकी स्पेक्स और फीचर्स देखेंगे और इस गाड़ी की तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में इस वक्त मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के फोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली सदर में है, रावलपिंडी सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इस मर्सिडीज से रिलेटेड अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी गाड़ी में किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करानी है, आपने अपनी गाड़ी के ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की इंस्टॉलेशन करानी है, पेंट कराना है किसी भी पार्ट को प्रोफेशनल तरीके से, या साउंड सिस्टम की इंस्टॉलेशन करानी है, या इंटीरियर दोबारा से रीबिल्ड कराना है, तो ये सारी की सारी सर्विसेज यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर एक ही रूफ के नीचे आपको मिलती हैं। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो की जानिब। ये 2013 मॉडल है, मर्सिडीज C200 ब्लू एफिशिएंसी सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। और आप यकीन मानिए कि जब आप इस गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इतनी क्लीन और नीट कंडीशन के अंदर मर्सिडीज सी क्लास मिलना बहुत ही मुश्किल है। खास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर आप कोई गाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं जो कि इस शानदार हालत के अंदर हो, तो मेरे ख्याल से मर्सिडीज लवर्स के लिए ये एक गिफ्ट से कम नहीं है गाड़ी। साउंडलेस किस्म का इंजन है, बेहतरीन और शानदार कंडीशन के अंदर। सो ये आप इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और इंटीरियर देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो ये रही इस गाड़ी की मर्सिडीज की सिग्नेचर्ड की मेटालिक और प्लास्टिक फिनिश के अंदर। यहाँ पर हमारे पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर है। तो की के ऊपर से ही आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। सो ये आप इसके बूट की भी लुक देख लीजिए और फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा, लाइट्स को ऑन करूंगा और फिर आपको डिटेल में इसकी एक एक चीज़ के बारे में फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास इसका वार्निंग ट्राइंगल मौजूद है और इसके अलावा ये आपको एक वो मिल जाती है, इसकी नंबर प्लेट्स ओरिजिनल। और ये सारा सेटअप आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से इसको उठाऊं तो हमारे पास स्पेयर व्हील और ये बूट वाला पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये मतलब इंतहाई शानदार और क्लीनेस्ट किस्म की मर्सिडीज है यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आए इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी लाइट्स वगैरह को करते हैं ऑन, और फिर इसके बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो ये गाड़ी पुश स्टार्ट के ऑप्शन के साथ तो नहीं आती, आपने की को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा और इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट। लीजिए जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और माइलेज की बात करते चलें तो 1,53,000 इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है, लेकिन 1.5 लाख किलोमीटर बेशक ये गाड़ी चली हुई है। बट अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें और इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखें, ना पूरी की पूरी बॉडी पर आपको कोई स्क्रैच मिलेगा गाड़ी की फ्रंट बैक साइड पर, ना आपको इंटीरियर पर किसी जगह पर कोई वेयर एंड टेयर का निशान मिलेगा। सो इतनी शानदार तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव किया गया है। गियर नॉब वगैरह ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, बट पहले हम इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। साथ ही हम इसकी हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और हेडलाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। आइए अब जरा एक्सटीरियर की तरफ हम बढ़ते हैं और इस गाड़ी का एक्सटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको इसका मॉडल बता देता हूँ। 2013 मॉडल मर्सिडीज बेंज C200 ब्लू एफिशिएंसी है। हमारे पास यहाँ पर हेलोजन लाइट्स आ जाती हैं, लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए। इसके साथ साथ क्रिस्टल लाइट्स की फैसिलिटी आपको नजर आ रही है, जो कि जिनकी कंडीशन आप देख सकते हैं।
साइड पर अगर आप आ जाएं तो ग्रिल हमारे पास मर्सिडीज की सिग्नेचर्ड आपको मिलेगी क्रोम फिनिश के साथ, और इसके साथ साथ नीचे अगर आप बम्पर के ऊपर देखें तो आपको क्रोम ट्रिमिंग के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। साइड लुक गाड़ी की इंतहाई बीफी, इंतहाई मस्कुलर किस्म की है। खासतौर पर ये जो फेंडर फ्लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, ये बड़ी एक मस्कुलर लुक गाड़ी को साइड से प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा रिम्स की तरफ अगर आ जाएं, सो ये इसके स्टैंडर्ड मर्सिडीज के रिम्स आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी कंडीशन आप देख सकते हैं सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर हैं और इंतहाई शानदार और नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर इस गाड़ी के रिम्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम इसके टायर साइज की बात करते चलें, 255/50 इसके टायर का साइज है। रिम्स का साइज 15 इंचेस है, रिम्स का साइज 17 इंचेस है, और इनके ऊपर आपको मर्सिडीज बेंज की ब्रांडिंग भी नजर आ रही होगी। फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आ जाती है, और ये साइड पर अगर आप इसकी क्रोम ट्रिमिंग वगैरह देखना चाहें तो ये वेस्ट लाइन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर आ जाएं तो इस गाड़ी की जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, और इनके ऊपर आपको एलईडी टर्न इंडिकेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी, और ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेडल लाइट की फैसिलिटी भी नीचे मिल जाती है। उसके अलावा डोर लैचेस इस गाड़ी के बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर। अगर हम साइड लुक्स की बात करते चलें, सो आपको विंडोज के इर्द गिर्द एक इंतहाई थिन क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, जैसा कि इसकी वेस्ट लाइन पर आपको नजर आ रही होगी, जो कि गाड़ी की साइड लुक को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। उसके अलावा रियर टायर पर अब भी आपको डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं होती, सॉलिड डिस्क ब्रेक्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं। एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नजर आएगा, ये वाला, ये एक छोटा सा स्क्रैच इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर है। इसके अलावा कहीं पर कोई डेंट, कोई स्क्रैच, कोई कलर फैड कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। बैक साइड की तरफ आए तो आपको सिग्नेचर्ड मर्सिडीज का बैच मिल जाएगा, इसके साथ साथ C200 की ब्रांडिंग है। क्रोम ट्रिमिंग यहाँ पर रियर साइड पर भी हमारे पास मौजूद है, और रियर लाइट्स एलईडी के अंदर आपको दी जाती हैं। और इसके साथ साथ बैक लाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलईडीज और हेलोजन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत साइड स्वेप्ट सिग्नेचर्ड सी क्लास की लाइट्स हैं। पीछे अगर आप देखें तो आपको रियर बम्पर के ऊपर भी पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ सेम थिकनेस के अंदर क्रोम की ट्रिमिंग नजर आ रही होगी। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। 360 लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ हम अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का जो है इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं, और इंटीरियर इस गाड़ी का डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी सीट्स अगर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन है सीट्स के लिए। सो बेसिकली सीट्स की जो ये सीट्स का जो ये आउटर पे एरिया है, ये आप देखें तो ये लेदर में है, जबकि इनर सारा ये फैब्रिक में डिजाइन हुआ हुआ है, और ताकि एक तो वो प्रॉपर आपको परफोरेशन मिलती रहे और आप इन सीट्स में तंग भी ना हो, और साथ ही साथ ये साइड्स इसकी लेदर की होने की वजह से आपको एक प्रीमियम फील भी मिले। ये आपके पास अंडर थाई सपोर्ट आ जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आ जाती है कंप्लीट इसकी सीट्स के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप इसके डोर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है, और इस तरफ सारे के सारे विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ऊपर हमारे पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और नीचे आपको एक अदद स्पीकर ग्रिल मिलेगी, जिसके साथ आपको बूट ओपनर दिया जाता है। सबसे पहले तो आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, एक अदद 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जो कि लेदर स्टिच्ड है, इंतहाई लाइट वेट है, और इसकी फील बहुत प्रीमियम है, बहुत ही औसम किस्म का है। प्लस कंडीशन, यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीमीडिया आ जाते हैं, इसके साथ साथ ये सारे के सारे फ़ोन के और वॉल्यूम के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ ऊपर वॉइस कमांड्स आपको मिल जाती हैं। मर्सिडीज़ का बैज है, एयर बैग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है। यहाँ पर हमारे पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं, हाई बीम और लो बीम के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ ये सारी वाइपर्स की कंट्रोल्स हैं, और इसके साथ साथ आपको इंडिकेशन इस तरीके से दी जाती है। अगर आप इस तरफ देखें तो हमारे पास की स्विच आ जाती है, और उसके बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो हमारे पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिलती है। नीचे पार्किंग ब्रेक रिलीज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बिल्कुल साथ अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखें, सो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर है, इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाएगा, दरमियान में स्पीड मीटर है जो कि एनालॉग फॉर्म के अंदर आता है, और उसके बीच में एमआई डिस्प्ले है, और इस तरफ आपको रेव काउंटर मिल जाता है। सो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ जितने भी आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर में आते हैं, वो तकरीबन सारे इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इको मोड वगैरह, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर में मिल जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीमीडिया की स्क्रीन है। उसके साथ नीचे अगर आप आ जाएं तो हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलती हैं और यहाँ स्क्रीन पर आपको ये चीज़ें शो करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस गाड़ी के अंदर, और ये बेसिकली एक ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो अभी ये डी मोड पर शिफ्ट हो चुकी है, और अगर आप यहाँ कर देंगे और यहाँ करेंगे तो अब इस गाड़ी के गियर्स को आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको D1 स्क्रीन के अंदर, और इसी तरह D2, 3, 4, 5 और 6। सो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसको हम वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ये एक ये एक रोटरी नॉब है जो कि बेसिकली इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए है। कप होल्डर्स हैं, पीछे आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाती है जो कि रबर फिनिश के साथ आती है, और इसके नीचे भी आपको एक स्टोरेज बिन मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये ड्यूल कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर लाइट की फैसिलिटी है, और ये इसकी सारी की सारी जो इसके साथ आती हैं सी क्लास का ऑनर्स मैनुअल जो है वो, और ये इसके साथ इसकी सारी बुक्स वगैरह इसके अंदर पड़ी हैं। तो मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इंतहाई शानदार कंडीशन के अंदर ये गाड़ी आपको मिलेगी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 75 लाख रुपया, और सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में यह गाड़ी अवेलेबल है। 2013 का मॉडल है, मर्सिडीज बेंज C200 ब्लू एफिशिएंसी। सो कुछ इस तरीके से आप इसका सनरूफ ओपन करेंगे और इसे हम कर लेते हैं वापस क्लोज। सनरूफ प्लस इसका ये जो कर्टन है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, और आपको मज़े की बात बताऊं तो ये देखें, इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि गाड़ी के अंदर आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको बेसिकली चार चांद लगाता है, और बहुत ही एक मज़ेदार किस्म का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस या सफ़र का जो एक्सपीरियंस है इसका वो बहुत ही मज़े का बना देता है। सो ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे वैसे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। अच्छा, इसके कर्टन को अगर आप ऑफ करना चाहें, क्लोज करना चाहें, तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही ग्लास जो हैं इसके रूफ जो है सनरूफ जो है उनका कर्टन इलेक्ट्रिकली क्लोज होता है। और बाकी आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर्स और लाइट की फैसिलिटी मिल जाती है। ये मिरर्स जो है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कैबन लाइट्स आ जाती हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से ऑन या ऑफ करेंगे। और इसके साथ साथ बैक पर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक कैबन लाइट की फैसिलिटी मिल जाती है। सो रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो ये आप इसका रियर इंटीरियर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट के साथ साथ आर्मरेस्ट की फैसिलिटी है, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो आपको एक मैसिव हम्प मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। तो दो बंदे बैक साइड पर कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। बाकी रियर इंटीरियर भी सुपर नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है और इंतहाई शानदार कंडीशन के अंदर है। इंजन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। सो ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज बेंज C200 ब्लू एफिशिएंसी 2013 मॉडल का। सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में ये गाड़ी अवेलेबल है। सैगल मोटर्स की जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, सैगल मोटर्स या सैगल मोटर स्पोर्ट्स, दोनों ही ब्रांचेस पर इस गाड़ी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।